खीरे की बेल है, यहाँ खीरे की बेल है और यहाँ फूलों वाले पौधे हैं, यहाँ फूलों वाले पौधे हैं, फलों वाले पौधे हैं, सारे लौकी, कद्दू, बैगन जो आपके पास फूल लगे हैं, जो आपके पास पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ देखिए फूलों की भरमार है, यहाँ फूलों की भरमार है, यहाँ ये खीरे की बेल लगी हुई है, ये गुलाब का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ गुलाब लगा है, यहाँ करेला लगा हुआ है, यहाँ देखिए करेले की भरमार पड़ी है और करेले में ढेरों फूल आ रहे हैं। ये देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। लौकी नहीं आ रही है, हमारे फूलों वाले पेड़ में कलियां नहीं बन रही हैं। कई लोगों की शिकायत है हमारे फूल वाले पेड़ों में कलियां नहीं बन रही हैं। कई लोगों ने बताया हमारी मैम लौकी के पेड़ में लौकी आ रही है लेकिन लौकी नहीं बन रही है। कई लोग बोल रहे हैं मैम कद्दू तो आ रहे हैं लेकिन कद्दू के फूल झड़ जा रहे हैं। कुछ लोगों की कंप्लेन है मैम अपराजिता की इतनी बड़ी बेल हो गई है लेकिन पूरी खाली पड़ी है, छोटे छोटे से फूल आते हैं उसके बाद फूल बन ही नहीं पाते हैं, फूल हमारे झड़ जाते हैं। कई देखिए कीड़े, यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज दिखाई हैं। यहाँ मैं आपको खीरे का भी पेड़ दिखा रही हूँ, ये खीरे का पेड़ है और इसमें देखिए फूल भी आ रहे हैं और कीड़े भी लग रहे हैं। तो मुझे लोगों की व्यूअर्स लोगों की जो डिमांड आ रही है मैम फूल बन रहे हैं लेकिन कीड़ा खा जा रहा है, तो ये हम फूल भी बनने लगे हैं और करेले में करेले भी आने लग गए हैं और लौकी भी आने लग गई हैं। तो लोगों की जो फरमाइश आई थी, लोगों की जो डिमांड आई थी कि लौकी की बेल में हमारे लौकी नहीं आ रही है, कई लोगों ने बोला, तो ये आज आपके साथ कुछ लाई हूं आपके पास ऐसी मैजिक चीज जिसके फूल भी बनेंगे, लौकी भी आएंगी, तुरई भी आएंगी, कद्दू भी आएंगे, बैगन भी आएंगे, सारी सब्जियां लगेंगी भाई। टमाटरों में कोई दाग नहीं आएगा, लौकी में कोई दाग नहीं आएंगे और जितने सब्जियों के पेड़ हैं, जो मिर्चों के पेड़ हैं, आपकी वो शिकायत दूर करने के लिए आ गया है मेरे पास जादू का मैजिक फर्टिलाइजर। कि ये चीज मैं ऐसी लेके आई हूँ जो मैं आपको कीड़ों के लिए मारने के लिए भी दवा लेके आई हूँ और मैं आपके पौधों की ग्रोथ के लिए भी लाई हूँ और जो आपकी जड़ों में शिकायत हो रही है, जड़ हमारी गल रही है, हमारे पेड़ सूख रहे हैं, हमारे पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं, पत्ते लोगों को कहना, कुछ लोगों का ये भी लौकी नहीं आ रही है तो किस रीजन से आ रही है। आप पहले अपने प्लांट को देखिए, आपका प्लांट का पॉट कितना बड़ा है पहले आप देखिए। मेरा ये 12 इंची पॉट है और 12 इंची में मैंने कम से कम 3-4 खीरे के बीज डाले थे, तो ये 3-4 खीरे के बीज डाले हैं, बीज इतने पनप गए हैं। पहले आप अपना पॉट चेक कर लीजिए, पॉट में देखिए, फिर उसके बाद मट्टी देखिए आपकी मट्टी कैसी है, आपकी मट्टी कीचड़ वाली मिट्टी तो नहीं बनी है वो देखिए, उसके बाद सारी जांच पड़ताल करिए। उसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, खाली मैं फर्टिलाइजर बता दे रही हूँ, इससे काम खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि हम पहले मिट्टी भी अपनी चेक करते हैं हमारी मिट्टी किस तरह की बनी है। तो मिट्टी अपनी बढ़िया से चेक करिए, अपने पौधों में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं कि बाहर पेड़ में पूरे छेद हो गए हैं, वो सब चेक करिए अपने। फिर उसके बाद की मैं डिटेल बताने वाली हूँ, आप चेक कीजिए मिट्टी कैसे बनाई जाती है, पहले अपने पॉट का चुनाव कीजिए, आप चुनाव कीजिए मिट्टी कैसे बनाई जाती है। मैं आपको तरीके हर तरह के बताती हूँ, अभी मेरी 2 दिन पहले की ही वीडियो आई है मिट्टी बनाने के तरीके। अगर वेल रेन मिट्टी बना ली है तो आपके 100% मिट्टी आपके सीड निकलेंगे, आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि हम आपको हर चीज का उपाय बताते हैं है। और ये फार्मूला ऐसा है जो हम लोग कम से कम 25 दिन में बायो एंजाइम बनाते हैं, वो चीज हम आपको 10 दिन में दिखाएंगे बना के। 10 दिन में कैसे बनाई जाती है उसके लिए मैं आई हूँ। ये जो मैं आपके हाथों में, जो अपने हाथों में लेके आई थी, ये जो मैजिक सी चीजों से मेरे यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से सामान निकल रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, ये मैजिक चीज है। ये मैजिक क्या चीज है, टाइट डब्बा लेंगे, एयर टाइट डब्बा ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, आपको प्लास्टिक का ही लेना है, कांच का बिल्कुल मत लीजिएगा। हर बार मैं कोई चीज बताती हूँ तो आपको हमेशा ये बताती हूँ, कांच के बर्तन में कभी भी कोई चीज आपको इसमें भिगोना नहीं है। तो यहाँ हम एक एयर टाइट डब्बा लेंगे, जो चीज हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल बराबर एवरेज में रखनी है, कोई कम ज्यादा नहीं करनी है। अगर आपने, यहाँ पर हम केले के छिलके लाए हैं, 4 केले के छिलके, ठीक है, 4 केले के छिलके आपको लेने हैं। ये देखिए 1 केले का छिलका मेरे पास ये है, 2 केले आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये 4 केले आपको समझ लीजिए रखने हैं, क्योंकि मैं तो ये काम कर चुकी हूँ, तो आपको सिर्फ दिखाने रहते हैं आइडिया। तो आपको जैसे आप एक, हम फूलों, आपके फूल नहीं आ रहे हैं, आपकी लौकी नहीं आ रही, आपकी करेला नहीं आ रहा है, आपकी पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 100% ये फार्मूला है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो चीज आपके पास लेके आती हूँ उसके उपाय भी करती हूँ। तो यहाँ लीजिए, सिर्फ 4 केले लेने हैं आपको। जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत 100% फार्मूला है। मेरे यहाँ बंदर आते हैं, पहले केले छुपा देती हूँ। तो यहाँ 4 केले लेने हैं, 4। यहाँ हमको एवरेज बिल्कुल घटाना बढ़ाना नहीं है, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ बराबर मात्रा में रखना है। मैंने यहाँ 4 आलू के छिलके लिए हैं, आपको 4-4 चीजों की मात्रा रखनी है, मतलब 100 ग्राम आपने केले के छिलके लिए
और 100 ग्राम यहाँ आपने ये आलू के छिलके ले लिए। 100 ग्राम आपने आलू का गुड़ लेना है। ये देख लीजिए कितना बड़ा गुड़ है, पूरा 100 ग्राम। मतलब आपको मात्रा सबकी बराबर रखनी है, कोई घटाई बढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जो मैजिक चीज हम बनाने वाले हैं ये इतनी शानदार चीज बनेगी जिसको आप लोग सोच नहीं पाओगे क्या हमने आपको बना के दिखाया। पानी डाल देना, जितना आपका इसमें पानी बन पाए उतना पानी डाल दीजिए। ये आपने इसमें पानी पूरा भर के डाल दिया। इसके बाद आपको इसको सेमी सिड में रख देना है। कोई भी आपको कुछ नहीं करना है, पानी थोड़ा सा कम रखिएगा, ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आप 8 दिन जब आप आएंगे टेरिस में एक बार चला दीजिएगा, बस सिर्फ एक बार चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना, क्योंकि गुड़ अगर आपने लिक्विड वाला लिया है तो चलाना भी नहीं है। अगर आपने गुड़ ढेला वाला लिया है तो आप चला देंगे, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर देना है। तो हमने यहाँ पे चलिए दूसरे दिन हम आए अपने टेरिस में और दूसरे दिन हमने अपने इसको ये ऐसे से चला दिया। बस आपको इतना काम करना है, जब कहीं पानी लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा गुड़ पानी छोड़ेगा, केले के छिलके गलेंगे वो पानी छोड़ेगा और आलू के छिलके गलेंगे वो पानी छोड़ेगा। वही चीज हमारी जो असली बनेगी वही चीज हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अपनी आँखों से रिजल्ट देखिए। इस फर्टिलाइज़र जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्टिलाइज़र इतना चमत्कारी फर्टिलाइज़र है कि जिसके लौकी नहीं आती हैं। अब आप साइज़ देखिए इसका, 15 दिन में ही असर इतना गजब का होता है। बड़ी बड़ी लौकी साइज़ की आने लगेंगी। आप अपनी आँखों से देखिए कितनी बड़ी लौकी का साइज़ है। उसके बाद तुरई का साइज़ देखिए, छोटी छोटी सी तुरई थी हमारी, फूल नहीं बन रहे थे, फूल भी आने लगे इस फर्टिलाइज़र से, और तुरई भी कितनी बड़ी बन गई। अपनी आँखों से देखिए साइज़। और यहाँ लेमन की तो ग्रोथ ये की बात ही देखिए क्या मेरे है। लेमन में छक छक के लेमन आ रहे हैं भाई। कौन नहीं चाहता अपने गार्डन में इतने ढेर सारे। छोटा सा प्लांट है और छोटा सा पॉट है और नींबू की ग्रोथ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप गिन पाओगे क्या नहीं। और ये रसीले नींबू हैं, कागजी नींबू भाई। आया आपके सामने, ये फ्रेश बना हुआ है। ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है जो भी आपके सामने बनाया। तो हमने इसको रख देना है 10 दिन के लिए, जो हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद 10 दिन बाद मिलते हैं। 10 दिन बाद हम इसके कंडीशन देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कंडीशन इसकी हो जाती है। ये हमारा असली बायो एंजाइम बन के तैयार हुआ है। अब ये सोचिए जितना इसमें ये जो चीज बनी है ये हमारे पौधों की समझ लीजिए अमृत है, संजीवनी बूटी बन के तैयार हुई है। क्यों? इतना फर्स्ट क्लास चीज बनी है जो आपको बाजार से कभी भी ये चीज आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये घर में असली बायो एंजाइम बना के दिखाया है। कुछ लोगों की आया था कमेंट कि मैम बायो एंजाइम तो पूरा 1 महीने 2 महीने में बनता है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया था, 2 महीने में भी बनता है, लेकिन हम आपको बायो एंजाइम कई तरीके दिखाते हैं, कई तरीकों को। कुछ कुछ बायो एंजाइम हमारे 21 दिन में बनते हैं, कुछ 40 दिन में बनते हैं, कुछ 50 दिन में बनते हैं, कुछ 3 महीने में बनते हैं, तो कुछ 5 दिन में भी बन जाते हैं, कुछ 7 दिन में भी बन जाते हैं, कुछ 10 दिन में भी बन जाते हैं। तो ये हम आपको 10 दिन का दिखा रहे हैं। ये हमने 10 दिन का बताया है, बनाया। मास्क भी ले लीजिएगा, कीड़े बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला था पूरा कंपोस्ट बनाने के लिए। गुड़ में इतनी शक्ति होती है, इतनी तेजी होती है इसमें कि गुड़ हमारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा करता है जो हमारे सिर्फ पौधों की जान होती है। पौधों की जान के लिए बैक्टीरिया पैदा करता है इसमें। और पोटेशियम से भरपूर हमने यहाँ पे बनाया है। आलू के छिलके पोटेशियम से भरपूर हैं, केले के छिलके आयरन से भरपूर हैं, कैल्शियम से भरपूर हैं, और इतना इसमें एसिटिक बना है जो बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी इसमें बन गया है, क्योंकि ये जो आपने देखा इसमें जो असली जो मटेरियल देखा है वो हमारा ह्यूमिक एसिड था। ये आप रिजल्ट अपनी आंखों से देखना। आपने आज लौकी का ये पौधा लिया, अगर आपको लगे कि हमारे खीरे के पेड़ में, हमारे लौकी के पेड़ में, हमारे कद्दू के पेड़ में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, कलियां बनी नहीं रही हैं, फूल बनी नहीं रहे, सिर्फ पत्तियां आ रही हैं और बेल बन रही है, तो 100% गारंटी देती हूं, अगर आपने गमले का चुनाव, मिट्टी का चुनाव अच्छा किया है, उसके बाद भी कलियां नहीं बन रही हैं, तो ये जो मैं मैजिक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ, मैजिक बायो एंजाइम लेके आई हूँ, इसके डालते ही मुश्किल से 4 दिन होंगे, 5वें दिन में आपको अपने पौधों में अंतर समझने आ जाएगा। चलिए हम 10 दिन का आपको बता देते हैं। 10 दिन में मतलब कहने का है 100% गारंटी है, आपके पौधों में फूल बनेंगे, आपकी पत्तियां खूबसूरत होंगी, आपके फलों का साइज जिसका बढ़ नहीं रहा है उसके फलों के साइज बढ़ने लगेंगे, जिसके भी फूलों में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं बन रहे हैं, गुलाब नहीं बन रहा है, मुश्किल से 4 दिन भी नहीं हुआ है, कटिंग किया हमने, क्योंकि ये पहले से जैसे आपको आज दिखा रहे हैं, तो पहले खुद हर चीज का प्रैक्टिकल करते हैं। जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जब कंफर्म हो जाते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल सही चीज है, सही चीज आपके लिए बना के दिखा रहे हैं, तब उसके बाद आपके आंखों के सामने लेके आते हैं। पहले अपने पौधों में सारे आजमाते हैं,
कभी कभार रिजल्ट फेल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो हम आपको कभी वो चीज नहीं दिखाते हैं। जब हमारा पौधा खराब हो गया तो हम आपके पास क्यों लेके आएंगे, क्योंकि अपना जब हम आप हमारे ऊपर आंख बंद कर विश्वास करते हो इतना, तो हम आपको कभी रिजल्ट किसी चीज का खराब नहीं दिखाएंगे। तो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम दिख रही है, हर फल में नींबू नहीं आ रहे हैं, आपको लगे मिर्चे में मिर्चे नहीं आ रहे हैं, टमाटर नहीं आ रहे, गुलाब के फूल पत्तियां बन गई, फूल नहीं आ रहा। कई पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो खूब बड़े हो जाते हैं, लेकिन आज ये चमत्कारी जिससे मैंने ये चीज डालूंगी, उसके बाद आप चमत्कार इसके देखिएगा कैसे ये चमत्कार होता है। तो ये हमें बायो एंजाइम पूरा छान लेना है और इसको एक सीसी एयर टाइट सीसी में रख देना है। ये हमारा बायो एंजाइम आज हम जैसे पौधों में, क्योंकि ये सिर्फ हमें उसी पौधे में डालना है जिस पौधे का विकास नहीं हो रहा है, जिसमें फल नहीं बन रहे हैं, जिसमें फूल नहीं आ रहा है, जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं और जिसमें सब्जियां नहीं बन रही हैं। ये फार्मूला सिर्फ आपको उसी में अप्लाई करना है, किसी इंडोर प्लांट में नहीं करना है। अगर आपके लौकी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लौकी में खूब लौकियां आ रही हैं, खूब फल बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल मत डालिएगा। फर्टिलाइजर के रूप में डाल सकते हैं, जैसे संख्या हम बताते हैं कि जरा सा आपने लिया, उसके बाद आप डाल दीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे ऐसा पौधा जिसमें हमारे 6 महीने हो गया है उसको लगे हुए और उसमें फूल नहीं आ रहा है। तो इसका नाप देख लीजिए, नाप का अंदाजा बहुत जरूरी है लेना। जब तक आपको नाप नहीं पता चलेगा तब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ देख लीजिए, हमने इतना सारा ये लिया है। इसके बाद समझ लीजिए एक जो टी होती है, टी स्पून, समझ लीजिए टी स्पून, 2 टी स्पून आपको डालनी है, क्योंकि आप लोग बताते हैं 5 ml ले लीजिए, 10 ml ले लीजिए। मैं आपको 10 ml 5 ml नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ही वो अंदाजा समझ में ही नहीं आता, तो मैं आपको कैसे गलत बता दूं। इसलिए मैं पानी में 2 टीस्पून डाल दीजिए, उसके बाद इसमें पूरी पानी मिला लीजिए। ये देखिए, अब ये हमारा असली बायो एंजाइम बन के तैयार हुआ है, जिसमें इतने बड़े बड़े फूल आएंगे कि आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, ये मेरा पूरा गुड़हल का पेड़ है। इसमें 6 महीना हो गया है, 6 महीने से इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। मैंने देखिए यहाँ से कटिंग करी है इसकी, क्योंकि मैं रिजल्ट हमेशा सच दिखाती हूँ। यहाँ से कटिंग करी है, ये देखिए यहाँ से पूरी, ये देखिए यहाँ से पूरी कटिंग करी है, पूरा पेड़ देखिए यहाँ। तो मैं इसमें ये अप्लाई कर चुकी हूँ 10 दिन पहले। तो ये फार्मूला आपको 10 दिन में अंतर लगा के डालना है। जैसे आज मैंने डाला, 10 दिन हो जाए, उसके बाद 10 दिन फिर रिपीट कीजिएगा। अगर आपकी सीढ़ी में पानी नहीं बरस रहा है, गमले सूखे हैं बिल्कुल, तो ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पानी पहले से भरा होगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इंतजार कर लीजिएगा, किस दिनों बाद पानी बंद हो जाएगा तब ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। ये मेरा 12 इंची पॉट है, 12 इंची पॉट में आपको ये पूरा भर के डाल देना है, क्योंकि हमने 2 चम्मच इसमें डाला है। तो ये 2 चम्मच पूरा 2 चम्मच, देखिए मैंने पूरा गिलास खाली कर दिया, तो ये पूरा मैंने भर के डाल दिया। अब कुछ 10 दिन बाद डाल दीजिएगा, 10 दिन बाद फिर रिपीट कीजिएगा, 10 दिन बाद फिर रिपीट कीजिएगा। उसके बाद 100% गारंटी देती हूँ, 1 महीने के बाद ये देखिए रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट आएगा। कलियां गिन नहीं पाएंगे, एक ब्रांचेस में इतनी कलियां आएंगी, इतनी कलियां, ये देखिए इस तरह की कलियां पूरे ब्रांचेस आपके भर जाएंगे। हमारी कलियां भर भर के आने लगी। हमारे करेला जाता है, जैसे हमने आपको बताया अभी कि हमने आपको लग रहा है कि हमारे फूल नहीं बन रहे। अब ये हमने आपको दिखाया फूल नहीं आ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे आपने दिखाया कि हमारे फूल नहीं आ रहे। करेला का पेड़ हमने लगाया, करेले के पेड़ में हमारे फूल नहीं आ रहे हैं। 6 महीना करेला तुरंत भर जाता है और पूरे फल देने लगता है। तो आपको लगे हमारे फूल नहीं आ रहे हैं इसमें, तो ये हमने गुड़ इसमें डाला है, गुड़ डाला है, पोटेशियम से भरपूर मात्रा डाली है। और गुड़ से क्या होगा, आपकी मधुमक्खियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम गुड़ का स्प्रे कर रहे हैं। इसमें गुड़ हमारा कंपोस्टिंग करने में नंबर 1 होता है और मधुमक्खियां इसमें बुलाने में भी नंबर 1 आता है। जैसे हम आपको शहद का स्प्रे करके डालते हैं, शहद से मधुमक्खियां आती हैं, तो ये हमने गुड़ का स्प्रे भी अगर हम इसमें कर देंगे इस तरह से, ये हम स्प्रे करेंगे ऐसे। अगर जैसे आपके करेले में फूल नहीं बन रहे, उसका उपाय बता रही हूँ। आपके कीड़े आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कीड़ों का भी ये बायो एंजाइम बनाया है। आप इसके कीड़े के लिए भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हमारे पत्ते ये देखिए इस तरह के मुड़ रहे हैं, ये देखिए इस तरह के पत्ते मुड़ रहे हैं, तो आप इसका, जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं, गुड़ का स्प्रे कर दीजिए। कभी भी आपको लगे यहाँ पे मिलीबग लग रहा है, क्योंकि गुड़हल के पेड़ में भी मिलीबग लगता है। टमाटर का तो ऊपर से नीचे तक पूरा मिलीबग से पूरी चादर बिछ जाती है, टमाटर आने ही बंद हो जाते हैं। जैसे ही टमाटर यहाँ से आना शुरू होता है, फूल बनने शुरू होते हैं, मिलीबग का शिकार हो जाता है। तो ये टमाटर के लिए भी आपको बता रही हूँ, आपकी लौकी के लिए बता रही हूँ, आपके गुड़हल के लिए बता रही हूँ। जब आपकी धूप नहीं निकल रही हो,
शाम के टाइम स्प्रे कीजिए, सुबह के टाइम स्प्रे कीजिए, 2 टाइम स्प्रे कीजिए। अब यहाँ देखिए ये हमारा केली का पेड़ है और केली में फूल देखिए, इतना मोटा मोटा फूल आता है, इतना मोटा फूल आप देख रहे हैं। हर जगह फूल आप देखेंगे, चारों तरफ इस समय फूल खिले हैं। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इसमें इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं। तो ये कमाल किसके होते हैं? जो हम आपको मैजिक चीजें बना बना के लाते हैं, रोज आपको मैजिक चीजें दिखाते हैं, रोज कुछ ना कुछ आपके पास मैजिक चीजें डाल के फूल आ रहे हैं। खाली मॉर्निंग ग्रोथ तो चलिए सीजन का दिखा रहे हैं, अपराजिता का पेड़ देख लीजिए, एक मुश्किल से ये हमारा 4 महीने का भी प्लांट नहीं होगा और 4 महीने में इसकी ग्रोथ देख लीजिए, क्योंकि हमने इसको सीड से लगाया था। सीड से बहुत अच्छा पेड़ निकल जाता है, सीड से निकाला था और इसमें आप देख लीजिए कलियां इतनी भर भर के आ रही है, इतनी कली देख लीजिए कितनी सारी ब्रांचेस पूरी भर गई हैं और पूरा ऊपर से नीचे तक पेड़ बिल्कुल खूबसूरत से हो रखा है। कहीं कमाल आपको दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं तो हर चीज खुद अप्लाई करते हैं, तभी आपको वो चीज दिखाते हैं। तो उसके चमत्कार से ही ये सब हमारे बनते हैं। तो रख सकते हो, मतलब सीसी में भर के रख सकते हो, लेकिन गार्डन में हजारों पौधे सबके पास होते हैं, जैसे मेरे पास तो फिर भी इतने में आपको सब्जियां ढेर सारी दिखाऊंगी, इतने नहीं दिखा पाती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे क्लिप भी भेज देते हैं कि मैम देखिए आपने फर्टिलाइजर दे दिया, कई लोगों की क्लिप आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ लोग क्लिप मुझे भेज देते हैं, मैम देखिए आपकी वजह से हमारे लेमन 10 साल से नहीं आ रहे थे, आपने जो फर्टिलाइजर कमाल के दिखाए लेमन आने लगे। कुछ लोगों ने बोला तुरई आने लगी, कुछ ने बोला लौकी आने लगी। तो वो प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि जिन जिन लोगों ने मुझे भेजी है कि कई टाइम से आपके जो हम अप्लाई कर रहे थे, आपके फर्टिलाइजर, आपके बायो एंजाइम, आपकी खाद बनाने के तरीके, मिट्टी बनाने के तरीके, जो तो ये सब प्रूफ होते हैं, 100% होते हैं। अगर मैं आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हो, बंदर इतने आते हैं, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। आपको सीड बनाने में भी ग्रोथ करेगा, जैसे आपके सीड में अभी आपको सीड भी दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे सीड लगे हैं, वो भी आपने सीडलिंग करी, आपके बीज नहीं बन रहे। तो यहाँ देखिए मैंने अभी सीड कुछ दिन पहले लौकी के सीड लगाए हैं, तो यहाँ देखिए लौकी के लगाए हैं, मिर्चे के लगाए हैं, और ये हमने फर्टिलाइजर अप्लाई किया। जैसे आपके ये सीड देखिए, ये इतने सारे लौकी के देखिए, ये लौकी निकल रही है, ये लौकी निकल रही है, यहाँ से ये इतनी सारी लौकियां निकल रही हैं। मिर्चे के पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये अप्लाई कर चुके हैं। सीड जैसी आप डालो, जैसे हम लोग पानी डालते हैं, जब आपकी बीज बिल्कुल सूख जाए, 4 दिन बाद 5 दिन बाद बिल्कुल हल्का सा इसको स्प्रे कर दीजिए जमीन में, ऐसे हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए। तो ये आपका समझ लीजिए सीड लगाने में भी आपका 100% ग्रोथ करता है। मिर्चों को पेड़ बढ़ाने में, ग्रोथ करने में भी बड़ा करेगा। आपको बॉटल से कर दीजिएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी, बस उतना काम कर दीजिए। तो आपके सीड 10 दिन में करना है, पानी ना बरस और 10 दिन बाद। तो चलती हूँ फ्रेंड, बार बार वही चीज के पास कुछ अच्छी सी वीडियो लेके। बाय बाय।